आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। खातून कांस्टेबल सड़क हादसे में हलाक। जगत्याल जिले के मल्याल में हादसा। तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून कांस्टेबल की मौत हो गई। जिले के मल्याल पुलिस स्टेशन से वापस खातून कांस्टेबल विद्याश्री ड्यूटी अंजाम देने के बाद स्कूटी पर अपने मकान वापस हो रही थी कि स्कूटी का वो कंट्रोल खो बैठी और गिर गई। इस वाक़े में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में जगत्याल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां विद्याश्री इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। ज़िले एसपी ने विद्याश्री को खिराज अक़ीदत पेश किया और उनके घर वालों को पुरसा दिया। हैदराबाद और सिकंदराबाद में नोटरी की ज़मीन को बाकायदा बनाने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का फैसला। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गरीबों के मकानात की तामीरात को बाकायदा बनाने की स्कीम में मज़ीद 1 महीने की तोसी का फैसला किया है। इन्हें क़वायद के मुताबिक मुनसिफाना हुकूक़ दिए गए हैं। इसके लिए ये ऐलान किया गया है कि नोटरी की ज़मीन को जियो 5859 के मुताबिक रेगुलराइज़ करने की आखिरी तारीख में मज़ीद 1 महीने की तोसी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से फ़राहम करता इस मौके से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि आवाम फ़ौरी तौर पर अपने मुतल्लिक़ा हल्क़ों के MLA से मिलकर अपने नोटरी और दीगर हाउस के रेगुलेशन मसाइल को पेश करे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल को क़ानून साजी करके हल करेगी और उन्हें क़ानूनी हुकूक़ के साथ टाइटल देगी। गरीबों के घरों के मसाइल को बेवक्त हल करना हुकूमत का इरादा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ख़ुसूसी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहाई कराई कि ज़राई ज़मीनों के नोटरी के मसाइल भी हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्दी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने मई डे के मौके पर मुकामी कर्मचारियों को तोहफ़ा दिया। चीफ मिनिस्टर KCR ने मई डे के मौके पर सफाई कर्मचारियों की खिदमत को सलाम करते हुए उनकी तनख्वाह में फ़ीकस 1000 रुपये इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से फ़ौरी अहकाम जारी कर दिए गए। हुकूमत के इस फैसले से GHMC, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायतों में खिदमत अंजाम देने वाले 1,06,474 मज़दूरों को फ़ायदा होगा। मज़दूरों को अब जो तनख्वाह मौसूल हो रही है इसमें 1000 रुपये का इजाफ़ा होगा। चीफ मिनिस्टर KCR ने इस मौके पर खिताब करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में मज़दूरों की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश हैं। उनकी तरक्की और फलाह और बहबूद के मामले में हुकूमत अहद की पाबंद है। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि बहुत जल्द RTC एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया जाएगा। इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करने की महकमा फ़ाइनेंस को अहकाम जारी किए गए। दिल्ली शराब स्कैम चार्जशीट में कविता के शौहर का नाम है शामिल। दिल्ली के शराब स्कैम मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरुण पिल्लाई के खिलाफ इल्ज़ाम दर्ज किए। सऊद ग्रुप हवाले के जरिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये पहुँचने का दावा किया है। इस केस में ED ने BRS के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता के खिलाफ अहम इल्ज़ाम आयद किए। शराब स्कैम में सऊद ग्रुप का कुलीदी रोल होने का दावा किया। इस ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आम आदमी पार्टी के कायदीन ने काम किया। चार्जशीट में बताया गया है कि अरुण पिल्लाई ने कविता के नुमाइंदे की हैसियत से काम किया। शराब कारोबार से होने वाली आमदनी से कविता ने हैदराबाद में ज़मीन खरीदी है। तीसरी चार्जशीट में ED ने फ्यूनिक्स कंपनी का नाम मंजराम पर लाया है, जिसके ज़रिए ज़मीन खरीदी गई है। चार्जशीट में फ्यूनिक्स के श्री हरि का तस्करा किया गया है। कविता के अलावा उनके शौहर अनिल का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। शरद पवार NCP के सदारती ओहदे से होंगे मुस्तफ़ी, ऐलान के साथ ही हामियों की नारेबाजी। NCP के सदर शरद पवार ने मंगल को ऐलान किया है कि वो NCP सदर का ओहदा छोड़ देंगे। 82 साला मराठा लीडर शरद पवार ने जैसे ही ऐलान किया, उनके हामियों ने नारेबाजी शुरू करते हुए उनसे इस्तीफ़ा ना देने का मुतालबा किया। शरद पवार ने कहा कि मुझे कई सालों से सियासत में पार्टी की क़यादत करने का मौका मिला है। मैं इस उम्र में ये ओहदा नहीं रखना चाहता। मेरे ख्याल में किसी और को आगे आना चाहिए। पार्टी रहनुमाओं को फैसला करना होगा कि अब पार्टी का सदर कौन होगा। शरद पवार आखिरी बार साल 2022 में 4 साल के लिए सदर मुंतखब हुए थे। शरद पवार ने कहा कि 1999 में NCP के क़याम के बाद मुझे सदर बनने का मौका मिला। आज इस बात को 24 साल हो गए हैं। पवार ने कहा कि अवामी ज़िंदगी का यह सफ़र जो 1 मई 1960 से शुरू हुआ था, पिछले 63 सालों से मुसलसल जारी है। इस दौरान मैंने महाराष्ट्र और मुल्क में मुख्तलिफ़ किरदारों में खिदमत अंजाम दी। पवार ने कहा कि मेरी राज्यसभा की मुद्दत कार 3 साल बाकी है। इस दौरान मैं कोई भी पोजीशन लिए बगैर महाराष्ट्र और मुल्क से जुड़े मसाइल पर तवज्जो दूंगा। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का इंतकाल हो गया। बाबा कौम महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से बीमार चल रहे थे। अरुण
मनीलाल गांधी महात्मा गांधी के दूसरे बेटे मनीलाल के बेटे थे। वो 14 अप्रैल 1934 को डरबन, जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए। अरुण गांधी के वालिद अखबार इंडियन ओपिनियन के एडिटर थे और उनकी मां सुशीला इस अखबार की पब्लिशर थीं। अरुण गांधी के पसमानदगान में अब उनका बेटा तुषार, बेटी अर्चना, 4 पोते और 5 पड़पोते हैं। अरुण गांधी 1987 में अपने ख़ानदान के साथ अमेरिका में आबाद हुए। यहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल मेम्स टेनेंसी में गुजारे। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टुल्लू ताजपुरिया का इंतकाल। गैंगस्टर सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में मंगल की सुबह मुबैना तौर पर हरीफ गैंग के 4 कैदियों ने हमला करके कत्ल कर दिया। तिहाड़ जेल के अफसर ने इत्तला दी। जेल के हुक्काम के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया 33 साल को DDU अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि रोहिणी कोट फायरिंग केस के मुलजिम टिल्लू को जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड के ग्राउंड फ्लोर में रखा गया था। इस पर मुबैना तौर पर हरीफ गोगी गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले 4 कैदियों दीपक 31 साल, योगेश 30 साल, राजेश 42 साल और रियाज खान 39 साल ने हमला किया। इन कैदियों को इसी वार्ड की पहली मंजिल पर रखा गया था। ये कैदी वहाँ की हिफाजती ग्रिल तोड़कर चादर का इस्तेमाल करते हुए नीचे आ गए। वो टिल्लू के वार्ड में दाखिल हो गए और इस पर सुई जैसी नोकीली हथियारों से हमला किया। जेल के एक एहलकार ने बताया कि जख्मी टिल्लू को सेंट्रल जेल OPD में सुबह 6:45 पर ज़रूरी इलाज के बाद DDU अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बजरंग दल पर पाबंदी की बात पर विश्व हिंदू परिषद चिराग पाक। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बजरंग दल पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक़ कांग्रेस के बयान पर विश्व हिंदू परिषद चिराग पाक हो गई। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, जिनका ताल्लुक़ विश्व हिंदू परिषद से है, उन्होंने इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस ने आज बजरंग दल का मवाजना मुल्क दुश्मन और ममनुआ PFI से किया। मुल्क के अवाम इसे कबूल नहीं करेंगे। बजरंग दल इस चैलेंज को कबूल करता है और तमाम जमहूरी तरीक़ों से इसका जवाब देगा। वाज़ेह है कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कांग्रेस ने कही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिट इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.